बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग माय चैनल नदीम कदीर। और बहुत बहुत गैप के बाद हम कंटिन्यू करते हैं अपने इस चैनल में वीडियो अपलोड करना। दुआ करें अल्लाह मुझे इस्तेकामत दे। हमने 9.1 9.2 के लेक्चर अपलोड कर दिए थे। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक है। 9.3 के भी कुछ लेक्चर अपलोड किए हुए थे। 4 लेक्चर 9.3 के अपलोड किए हुए थे। अब हम 9.3 का आज जो है लेक्चर नंबर 5 ये अपलोड करते हैं। और आई एम वेरी थैंकफुल ऑल माय स्टूडेंट हु अप्रिशिएट माय वर्क। और उन्होंने ही मुझे जो है फिर मजबूर किया मैं कंटिन्यू करूं, इस चैप्टर को वाइंड अप करूं। इंशाल्लाह इसके बाद इंटीग्रेशन वगैरह के चैप्टर भी अपलोड किए जाएंगे। आई बेटा इसमें हम बात कर रहे थे इक्वेशन ऑफ एलिप्स के लिहाज से बात कर रहे थे। आज सिलसिला जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स का है। जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं हम। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, सेंटर ओरिजिन पे है, मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है। मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, सेंटर ओरिजिन पे, तो ये फोसाई के कोऑर्डिनेट भी अलोंग एक्स एक्सिस होंगे, वर्टिसेस भी अलोंग एक्स एक्सिस। बेटा याद करें इसकी इक्वेशन आपने पढ़ी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 है। सेंटर ओरिजिन पे है 0,0। वर्टिसेस ए और ए डैश हैं, अलोंग एक्स एक्सिस पर हैं, तो प्लस माइनस a,0। फोसाई ये 2 पॉइंट हैं, सी डिस्टेंस पर होते हैं, प्लस माइनस c,0। इन 2 पॉइंट को कोवर्टिसेस का नाम देते हैं। और ये फासला जो है b के बराबर होता है, तो इसके कोऑर्डिनेट अलोंग y, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे प्लस माइनस b,0। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, ये लाइन जो फोकस से पास हो रही हो, इस लाइन को आप लेटर सेक्टम कहते हैं। ऐसे 2 लेटर सेक्टम मिलते हैं। इन लेटर सेक्टम की लेंथ बच्चों बराबर होती है 2b स्क्वायर अपॉन a के बराबर है। एसेंट्रिसिटी का फार्मूला c अपॉन a, और ए बी सी में रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बी स्क्वायर बराबर है, बैक का रिलेशन है बी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, सेंटर से कुछ फासले पर एक लाइन वाक़ई होती है, ए अपॉन ई फासले पर जो लाइन वाक़ई होगी उसे डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे। मेजर एक्सिस, इस लाइन को मेजर एक्सिस का नाम दिया। अलोंग एक्स एक्सिस होने की वजह से डायरेक्ट्रिक्स का फार्मूला x बराबर प्लस माइनस a अपॉन ई। याद रखिएगा ये टेबल आपको पता है तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। आए बेटा इस टेबल को सामने रखते हुए अब हम जो है वो नया टॉपिक पढ़ते हैं। अब हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स होगा। जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स में हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या है, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। अब सेंटर पहले ओरिजिन पे था, यहाँ पे एलिप्स बन रहा था। सेंटर ओरिजिन पे, मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ पे एलिप्स था। अब एलिप्स उठ के नई पोजीशन पे आ जाएगा और ओरिजिन से उसका फासला h होगा और ये वाला डिस्टेंस k के बराबर होगा। तो ये नई पोजीशन पे ये हमें एलिप्स मिलेगा। ये एलिप्टिकल शेप हमने नई पोजीशन पे बना दिया। ये इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। ये 2 वर्टिसेस, 2 फोकस होंगे, ये पॉइंट A और A डैश वर्टिसेस होंगे, ये 2 पॉइंट B और B डैश को वर्टिसेस होंगे। ठीक है। अब हमारे पास ये वाली मेजर एक्सिस है और ये वाली माइनर एक्सिस है। ये जो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस इस वक्त मेजर एक्सिस इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है और सेंटर के कोऑर्डिनेट h, k हो जाएंगे। तो इसी बिहाव पर इसी को हम जनरल एलिप्स का नाम देंगे कि अब एलिप्स जो है कुछ इसका माल वाला आ गया, इसके पास मालदार हो गया। अब ये अपनी जगह छोड़कर एक नई पोजीशन हट के पे चला गया। यहाँ इसने अपना एलिप्टिकल शेप बना ली, तो हम कहेंगे सेंटर शिफ्ट हो गया h k पर।
और ये जो मेजर एक्सिस है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अब हम इन तमाम बातों की बात करते हैं। हम अभी आपको बताया कि इसका शॉर्टकट हम पीछे भी बता चुके हैं, दोबारा हम बता देते हैं कि शॉर्टकट की कहानी क्या है। शॉर्टकट क्या है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन से, हमने इस पैराबोला में भी आपको बताया था, स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पता है, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को कन्वर्ट करना है किसमें, जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो आप जो है x की जगह x माइनस एच को रिप्लेस कर दें, y की जगह y माइनस के रिप्लेस कर दें, तो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट होगी। कोऑर्डिनेट की बात की जा रही हो, कोऑर्डिनेट की बात की जा रही हो तो h और k को भर दिया जाए, इक्वेशन में h k को भर दिया जाए। तो यहाँ तो आपने क्या बताया, ये आपके पास एक इक्वेशन लिखी हुई है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, सेंटर ओरिजिन पे, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे, लेकिन आप उसको जब जनरलाइज करेंगे तो x को रिप्लेस कर देंगे, y को रिप्लेस कर देंगे, सिर्फ x को रिप्लेस कर देंगे, x माइनस एच के साथ रिप्लेस कर देंगे, y को रिप्लेस करेंगे, y माइनस के साथ रिप्लेस करेंगे। इन तमाम में कोऑर्डिनेट का तस्करा है तो एच के को भर दिया जाएगा। रिलेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिलेशन वही रहेगा। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में भी x को रिप्लेस कर देंगे x माइनस एच से, y को रिप्लेस कर देंगे y माइनस के से। जब हम x को x माइनस एच से रिप्लेस करेंगे तो x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब यहाँ एच के को भर देंगे, एच कॉमा के हो जाएगा, एच के को भर देंगे तो एच प्लस माइनस ए कॉमा के को के लिख दिया जाएगा, एच के फिल किया जाएगा, एच शुरू में आ जाएगा, एच प्लस माइनस सी और के यहाँ पर आ जाएगा, एच के को भर दिया जाएगा। ये कोऑर्डिनेट चेंज हो गया 0 प्लस माइनस बी, तो इसको शिफ्ट करेंगे तो एच हो जाएगा, के प्लस माइनस बी होगा। यहाँ पर एक्स को हटा देंगे, एक्स की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, एक्स माइनस एच को रिप्लेस करेंगे। तो वही बात मैंने यहाँ बताई आपको कि ये इक्वेशन है, हमारे पास पुरानी इक्वेशन लिखी हुई थी एक्स स्क्वायर, इसकी इक्वेशन ये लिखी हुई है इक्वेशन, तो x की जगह x माइनस एच, वाई की जगह y माइनस के, तो बेटा फार्मूला हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब सेंटर के कोऑर्डिनेट, अब इमेजिन करेंगे आप कि ये जो एलिप्स है माजी इसका क्या था, सेंटर ओरिजिन पे था, मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस थी, तो उस वक्त सारा जो है वो समरी जो है वो ये लिखी हुई है। इस समरी में जो कोऑर्डिनेट हैं उन कोऑर्डिनेट को याद करके एच के फिल कर देंगे। सेंटर में तो वाज़ेह तौर पे कहा जा रहा है सेंटर उसका एच के है। वर्टिसिस आप याद करें अलोंग एक्स एक्सिस हो तो वर्टिसिस के कोऑर्डिनेट प्लस माइनस ए ज़ीरो होते हैं। यहाँ पर जनरलाइज करने के लिए एच और के को भर दिया जाएगा, एच के को भर देंगे तो एच प्लस माइनस ए हो जाएगा और के को ऐड कर देंगे तो ये के पढ़ा जाएगा। याद कीजिए सेंटर ओरिजिन पे है, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर है तो फोसाई के कोऑर्डिनेट प्लस माइनस सी ज़ीरो होता है। जनरलाइज कर रहे हैं एच के को फिल कर दिया जाएगा तो ये आ जाएगा एच प्लस माइनस सी और इसको भर देंगे तो ये के आ जाएगा। फिर कोवर्टिसिस स्टैंडर्ड में 0 प्लस माइनस बी है, एच के को शामिल करेंगे, एच हो जाएगा ये है ना, एच यहाँ पर आएगा तो एच होगा, के यहाँ पर आ जाएगा, के प्लस माइनस बी हो जाएगा।
और बेटा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरा इलिप्स 2b² अपॉन a पर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है। ई का फार्मूला कोई फ़र्क नहीं पड़ता, c अपॉन a। बैक का रिलेशन है b² बराबर है a² माइनस का c² है। डायरेक्ट इसकी इक्वेशन में फ़र्क पड़ेगा। अगर अलोंग x एक्सिस हो तो वहाँ आपने पढ़ा x इक्वल है प्लस माइनस a अपॉन ई। इस x को आप चेंज कर दें, x माइनस h से चेंज कर दें, तो ये आ जाएगा x माइनस h इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई। अगर इस टेक्निक को आपने फॉलो नहीं किया तो बेटा ये बहुत मुश्किल हो जाता है, याद रखना। और प्रैक्टिस करते हैं। अब है हमारे पास केस 2, जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स व्हेन सेंटर एच के मेजर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो पहले इमेजिन करें वाई एक्सिस पे आपने क्या पढ़ा। अगर अलोंग वाई एक्सिस हो, सेंटर ओरिजिन पे हो, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर हो, तो उसकी इक्वेशन थी x² अपॉन b² y² अपॉन a² इज़ इक्वल टू 1 थी। ये फार्मूला था। सेंटर ओरिजिन पे है 0,0, वर्टिसेस भी वाई एक्सिस पर आएंगे 0, प्लस माइनस a। ये फोसाई भी वाई एक्सिस पर आएगा 0 प्लस माइनस c। ये कोवर्टिसेस आपके पास x एक्सिस पर आ जाएंगे प्लस माइनस b, 0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यही रहेगा 2b² अपॉन a। एसेंट्रिसिटी का फार्मूला c अपॉन a। बैक का रिलेशन है b² बराबर a² माइनस c²। अलोंग y एक्सिस होने की वजह से डायरेक्ट इसकी इक्वेशन y बराबर है प्लस माइनस a अपॉन ई। अब इन चीज़ों को जनरलाइज करना है। कोऑर्डिनेट अगर आ जाएं तो एच के को फिल कर दिया जाए। इक्वेशन की बात करेंगे तो x की जगह हम x माइनस एच रिप्लेस कर देंगे, y की जगह y माइनस के रिप्लेस कर देंगे। अगर हमें जनरलाइज करना हो, जनरलाइज में क्या होता है, एलिप्स जो है वो शिफ्ट हो जाता है, ओरिजिन से किसी और पोजीशन पे चला जाएगा और मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। ये सेंटर ओरिजिन पे है, पहले एलिप्स यहाँ पे था, अलोंग वाई एक्सिस पर एलिप्स बन रहा था, है ना। अब एलिप्स जो है वो एक नई पोजीशन पे चला जाएगा h, k पर। ये हमारे पास सेंटर पॉइंट है। यहाँ पे एलिप्स की शेप बनाएंगे हम। ये एलिप्टिकल शेप बनाया हमने। अब इस एलिप्स में ये सेंटर पॉइंट है, ये इसके फोकस आ गए, ये इसके फोकस पॉइंट, ये इसके वर्टिसेस, ये इसके वर्टिसेस, ये कोवर्टिसेस के कोऑर्डिनेट, ये कोवर्टिसेस के कोऑर्डिनेट। अब ये जो है हमारे पास ये सेंटर जो है वो उसके कोऑर्डिनेट h और k आ गए। और ये लाइन जो मेजर एक्सिस है वो पैरेलल है किसके साथ, y एक्सिस के साथ पैरेलल है। तो हम इसके डायग्राम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम टेक्निक पर काम करेंगे। अब हम बताते हैं, इसकी इक्वेशन लिखते हैं। अलोंग y एक्सिस हो तो हमने इक्वेशन क्या पढ़ी, x² b² y² अपॉन a²। जनरलाइज करने के लिए x को मिटाकर x माइनस h, y को मिटा के y माइनस के, तो क्या बनी इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन b² प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन a² इज़ इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आ जाएगी। अब सेंटर तो वाज़ेह तौर पे कहा गया, सेंटर मूव कर गया है h, k पर सेंटर मूव कर गया है, h, k पर सेंटर मूव कर गया है। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट जो हमारे पास हैं वो 0 प्लस माइनस a है, h, k को ऐड कर देंगे, h, k प्लस माइनस a, h, k प्लस माइनस a हो जाएंगे। फोसाई के कोऑर्डिनेट अलोंग y एक्सिस हो तो 0 प्लस माइनस c। जनरलाइज कर रहे हैं, h, k को शामिल कर देंगे, h और k प्लस माइनस c। यह आ जाएगा h
के प्लस माइनस सी आ जाएगा। कोवर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हों अलॉन्ग वाई एक्सिस हो तो प्लस माइनस बी ज़ीरो, यहाँ एच के को भर देंगे, एच प्लस माइनस बी और के आ जाएगा। लेंथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई शख्स ज़मीन पर हो चांद पे चला जाए, लेंथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो एलिप्स भी ऐसी होगा। एसेंट्रिसिटी भी सी अपॉन ए रहेगा, रिलेशन भी रहेगा बैक का रिलेशन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अलॉन्ग वाई एक्सिस होने की वजह से डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y बराबर प्लस माइनस ए अपॉन ई, इक्वेशन की बात की जा रही हो तो y की जगह y माइनस के को रिप्लेस कर देते हैं, तो y माइनस के बराबर हो जाएगा, y माइनस के इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस ए अपॉन ई आ जाएगा। तो ये तो हमने इंट्रोडक्शन कराया, आपको मुलाकात कराई, किससे? जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स से मुलाकात कराई। अब हम इसको अप्लाई करते हुए क्वेश्चंस कराते हैं आपको। अब आइए बेटा, एक्सरसाइज 9.3 है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते रहे और यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड सेमी एक्सिस एसेंट्रिसिटी। हम पहले भी करा चुके हैं लेकिन इस वक्त जनरल इक्वेशन के तहत कराएंगे। ये इक्वेशन आपको गिवन है, बीच में प्लस साइन है, एक्स का होल स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं इट इज़ ऑफ द फॉर्म इसे जनरल फार्मूले से कंपेयर कर लें। अब इन दोनों में ग्रेटर नंबर 25 है तो अपॉन 25 लिखेंगे और ये अपॉन में अपॉन 25 है तो ये ए स्क्वायर से कंपेयर होगा, ये बी स्क्वायर से कंपेयर होगा, इज़ इक्वल टू 1। एक्स के साथ एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा और वाई माइनस के का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम कंपेयर करें इसको तो डैट मीन्स ये एलिप्स हमारे पास है और सेंटर एक्स एक्स से इसमें जो है इट मीन्स ये हुआ कि मेजर एक्सिस इज़ पैरेलल टू, अब देखें 25 के ऊपर x है तो पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा। और कंपेयर करेंगे हम ए स्क्वायर की वैल्यू 25 तो a की वैल्यू 5 आ गई, बी स्क्वायर होगा 16 तो b की वैल्यू जो है वो 4 के इक्वल आ गई। और बताइए x से कंपेयर हुआ, माइनस से कंपेयर हुआ, h की वैल्यू आ गई 3 के बराबर आ गई एंड k की वैल्यू y से कंपेयर हुआ। यहाँ पे प्लस एक स्टेप मुझे लिखना चाहिए, इसको मैं लिख सकता हूँ y माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो इसको इसकी जगह लिखा y से कंपेयर हुआ, माइनस से कंपेयर हुआ, k की वैल्यू आ गई -4, ठीक है। और ये अपॉन 16 इज़ इक्वल टू 1 प्लस साइन के साथ x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 25। तो इसको इस तरह लिख लें ताकि बीच में माइनस साइन आ जाए, फिर आप कंपेयर कर लें। अच्छा बेटा, अब हम फॉर सी के लिए काम करें। रिलेशन हमारे पास है, बैक का रिलेशन है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह 16, ए स्क्वायर 25 माइनस सी स्क्वायर बराबर होगा 25 माइनस का 16, सी स्क्वायर हो जाएगा 9 के इक्वल आ जाएगा, सी की वैल्यू 3 के बराबर आ गई। अब 1 बाय 1 काम करते हैं। पूछा गया है हमसे सेमी एक्सिस पूछा गया है, तो लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस मतलब ए, और ए की वैल्यू 5 यूनिट के इक्वल आ गई।
फिर आता है लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, इसको लिखेंगे बी की वैल्यू 4 यूनिट के इक्वल आ गई। ठीक, फिर आता है बेटा यहाँ पर लेंथ ऑफ, उसके बाद इसेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है C/A। तो E की वैल्यू C की जगह हम लिखेंगे 3/A, A की वैल्यू 5 आ गई, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई 3/5 के बराबर आ गई। फिर हम बात करते हैं फोसाई के लिए काम करेंगे। अब ये कंफ्यूज होता है, अब आपको कन्फ्यूज़न दूर करते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इमेजिन करें अलोंग एक्स एक्सिस में फोसाई के कोऑर्डिनेट क्या थे, ये तो याद होने चाहिए, ±C,0 थे। यहाँ पर फोसाई के कोऑर्डिनेट जनरल कोऑर्डिनेट होंगे, एच के को भर देंगे, h ±C और k आ जाएंगे। h की जगह हम लिखेंगे 3, नज़र आ रहा है, h की वैल्यू 3 ±C की वैल्यू भी 3 और k की वैल्यू -4 आ गई। तो यहाँ आपको मिल जाएगा, तो देयरफॉर एक फोकस मिलेगा F1। इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे 6, -4 एंड अगला हमारे पास होगा F2 0, -4 आर वर्टिसिस, आर फोसाई ऑफ एलिप्स के फोसाई हासिल हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ये 6 मार्क्स का सवाल आएगा, 4 मार्क्स का सवाल बन सकता है। ये फोसाई हो गया। कोवर्टिसिस की बात करें हम, कोवर्टिसिस ये वाले कोवर्टिसिस हैं, यहाँ +0 ±B होता है। जनरलाइज करेंगे, जनरलाइज करने का मतलब एच के को भर देंगे, एच यहाँ आएगा, के यहाँ आएगा, तो लिखा जाएगा एच के ±B आ जाएगा। एच की जगह हम रिप्लेस करेंगे 3, के की जगह -4 ±B की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो देयरफॉर एक पॉइंट मिलेगा B1 3, 0 -4 + 4 0। दूसरा पॉइंट B2 3 और -4 -8 R, ये मिल जाएंगे कोवर्टिसिस मिल गए आपको। कोवर्टिसिस के बाद आपसे पूछा गया लेटस रेक्टम, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसका फार्मूला 2b² A के बराबर था, और ये जो है वो 2 आ जाएगा। b² की वैल्यू हमारे पास अगर हम देखें तो b² हमारे पास कितना है 16, A की वैल्यू 5, तो b² 16, A की वैल्यू 5, तो इसका मुकम्मल जवाब हमारे पास आ गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 32/5 यूनिट के बराबर आता है। ठीक है, ये हमारे पास 32/5 यूनिट के बराबर आ गया। अच्छा बेटा, फिर क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछा गई। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अब मेजर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और आपको बताया गया कि मेजर एक्सिस अगर अलोंग एक्स एक्सिस हो तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x बराबर है ±A/E के बराबर है। जनरलाइज करने हैं, x को रिप्लेस कर दें x - h से, x - h ये बराबर है ±A/E। अब h को आप ढूंढ के लाइए, h की वैल्यू आपके पास है, h 3 है, k की वैल्यू -4 है, और E क्या है 3/5।
एच की वैल्यू जो है वो 3 आ गई, प्लस माइनस ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 के बराबर, ई की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/5। तो कंप्लीट जवाब आया x-3 प्लस माइनस, बेटा इसको फ्लिप कर दिया जाए, 5 को फ्लिप कर देंगे 25/3। ये हमारा कंप्लीट जवाब हासिल हो गया। इसमें हमने तमाम चीज़ें मालूम कर ली। क्या क्या मालूम किया? सेमी एक्सिस मालूम किया, एसेंट्रिसिटी मालूम किया, फोसाई के कोऑर्डिनेट, वर्टिसिस के कोऑर्डिनेट, लेटर सेप्टम, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। ऐसा सवाल 4 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। फॉर प्रैक्टिस पर्पस बिल्कुल ऐसी सवाल हमारे पास है। फाइंड क्वेश्चन नंबर 1 का ये है 4th पार्ट, सेमी एक्सिस मालूम करना है, एसेंट्रिसिटी, सब चीज़ें मालूम करनी है। तो इसको मैं जो है x माइनस वाई माइनस -1 इसका होल स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y-2 का होल स्क्वायर अपॉन 16 इज़ इक्वल टू 1। इसे कंपेयर कर लिया जाए, इट इज़ ऑफ द फॉर्म। ठीक है बेटा, अब बताओ इन तीनों में बड़ा नंबर कौन सा है? 16। तो 16 के ऊपर y है तो पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा, है ना। 16 है, इसके ऊपर y है, तो ये सिर्फ y लिखा होता तो अलॉन्ग y एक्सिस होता। y माइनस के है तो ये पैरेलल टू y एक्सिस होगा। इसे कंपेयर किससे करोगे? शाबाश, x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन इज़ इक्वल टू 1। इनमें ग्रेटर नंबर 16 है तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा। इससे हमने नतीजा क्या अखज़ किया कि सेंटर तो जो है वो ओरिजिन पे नहीं है, वो एक नई पोजीशन पे हैं, h, k पर हैं। एंड और हमने क्या इसमें एनालाइज़ किया कि ये जो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस इज़ पैरेलल टू x एक्सिस या y एक्सिस। शाबाश, y a स्क्वायर के ऊपर y है तो अलॉन्ग पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा, पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, अब हम इसमें कंपेयर करें b स्क्वायर की वैल्यू, बेटा b स्क्वायर आ जाएगा 9 के बराबर, तो b की वैल्यू 3 आ गई, और a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 16, a की वैल्यू आ गई 4 के बराबर आ गई। और हम कंपेयर करते जाएं, x से कंपेयर हुआ, माइनस से कंपेयर हुआ, h की वैल्यू आ गई -1 एंड k की वैल्यू क्या आ गई? 2 के इक्वल आ गई। हमें ज़रूरत पड़ेगी c के लिए। c एक रिलेशन होता है, बैक का रिलेशन है, b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का रिलेशन है। b स्क्वायर की वैल्यू 9 के इक्वल आ गई, a स्क्वायर 16, c मुझे मालूम करना है, c स्क्वायर होगा 16 माइनस 9, c स्क्वायर आ गया 7 और c की वैल्यू आ गई √7। इसे इसी अंदाज से लिखना है, पॉइंट में लिखना। अब 1 बाय 1 काम करते हैं। तो पहले सेमी एक्सिस पूछी गई, लेंथ, देयर आर 2 सेमी एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस होती है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस है, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस का मतलब बेटा a होता है और माइनर एक्सिस की वैल्यू b होती है। a की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 यूनिट के बराबर आ गई, b की वैल्यू जो है वो 3 यूनिट के बराबर आ गई। ठीक है बात ये। अच्छा, अब हमें मालूम करना है, इसके अलावा क्या मालूम करना है? इसेंट्रिसिटी के लिए काम करें। फॉर e हम जानते हैं ये रेशो का नाम है c/a, c की जगह √7 आ जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास 4 लिखी हुई है, इसेंट्रिसिटी √7/4 आ गई। अब हम फोसाई के रिस्पेक्ट बात करते हैं। अब हम बात करते हैं फोसाई। ये बताइए, मेजर एक्सिस पैरेलल टू
पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो हम इसका माजी याद कर लें, अलॉन्ग वाई एक्सिस को याद कर लेते हैं। ये हमने अलॉन्ग वाई एक्सिस इसका माजी को याद किया। ये इसके फोसाई कहलाते हैं। फोसाई के कोऑर्डिनेट 0 प्लस माइनस सी मिला करते हैं। लेकिन अब तो ज़माना बदल गया, अब जो है मेजर एक्सिस पैरेलल आ गई, तो फोसाई के कोऑर्डिनेट थोड़े से चेंज हो जाएंगे। वो थोड़े से चेंज क्या होंगे, एच के भर दिए जाएंगे। एच यहाँ पर आ जाएगा, के यहाँ पर आ जाएगा, एच हो जाएगा, के प्लस माइनस सी पढ़ा जाएगा। और क्वेश्चन में आपने एच की वैल्यू निकाली है -1, के की वैल्यू निकाली है 2 और सी की वैल्यू पता है आपको? हाँ, सी भी तो निकाला था, √7 निकाला था। ये √7 आ गया। तो बच्चों यहाँ पर फोसाई के कोऑर्डिनेट एक फोकस मिल गया आपको -1, 2 प्लस √7 आ गया। और दूसरा फोकस क्या लिखोगे, -1, 2 माइनस √7। आर फोसाई ऑफ एलिप्स, एलिप्स की ये फोसाई हासिल हो गए। ठीक है, और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन देखो। फोसाई के बाद कहा जा रहा है बताओ वर्टिसेस भी तो मालूम करने हैं। मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर है तो याद करो ये पॉइंट वर्टिसेस कहलाते हैं। ये पॉइंट वर्टिसेस हैं, इनके कोऑर्डिनेट 0 प्लस माइनस ए होते हैं। अब ज़माना बदल गया, मेजर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस चली गई। अब वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे। एच के आ जाएगा, एच यहाँ पर, के यहाँ पर, 0 में ऐड करें एच आ जाएगा, के प्लस माइनस ए हो जाएंगे। अब एच की वैल्यू तो हमें पता है -1 के बराबर है, के की वैल्यू हमारे पास 2 के बराबर है। ए क्या है, हमने कंपेयर किया था, a² 16, ए की वैल्यू 4 के बराबर है ना, a² 16, ए की वैल्यू 4 के बराबर है। यहाँ 4 लिख देंगे। अब एक मरतबा हम इसको प्लस में लिख दें, एक मरतबा माइनस में लिख दें, तो एक पॉइंट ए आ जाएगा, एक पॉइंट a' आ जाएगा। आर वर्टिसेस ऑफ एलिप्स, तो ये -1 आ गया, प्लस में पढ़ेंगे तो 6 पढ़ा जाएगा, -1 आएगा, -2, आर वर्टिसेस ऑफ एलिप्स। अच्छा बेटा, और क्या पूछ रहा है, कोवर्टिसेस, कोवर्टिसेस पूछा जा रहा है। पेपर में थोड़ा कम कर देगा, पेपर में सिर्फ 2 बातें पूछ लेगा कि आप वर्टिसेस ऑफ फोसाई बता दें। तो जितना पेपर में पूछा गया है उतना ही बच्चों अटैम्प्ट करना, एक्स्ट्रा नहीं करना। यहाँ तो काफ़ी बातें पूछी गई, सेमी एक्सिस, ई, फोसाई वगैरह, लेकिन अगर ये 4 नंबर का सवाल आएगा तो सिर्फ 2 बातें पूछ लेगा, फोसाई पूछ लेगा, डायरेक्ट्रिक्स पूछ लेगा, या वर्टिसेस पूछ लेगा, डायरेक्ट्रिक्स पूछ लीजिएगा। तो जो पूछा जाए उसी पर अटैम्प्ट कर लीजिएगा। अभी तो बहुत कुछ पूछा गया है। कोवर्टिसेस, इन पॉइंट्स को कोवर्टिसेस कहते हैं, बी और बी' को। या लॉन्ग एक्स एक्सिस होते हैं, प्लस माइनस B0। यहाँ पे हम कह रहे हैं ज़माना चेंज हो गया है, तो ज़माना चेंज हुआ है तो हमने प्लस माइनस लगा देना है, एच के लगा देना है, एच प्लस माइनस बी और ये के आ जाएगा। एच की जगह बेटा हमने लिखा है -1 प्लस माइनस बी, बी 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 एल 3, ये आ गया, ये 3 आ गया। और के की वैल्यू हमारे पास है 2 के बराबर। तो इसे कंबाइन करके लिख दें, बी एंड B' आर कोवर्टिसेस ऑफ एलिप्स। कोवर्टिसेस, बी की वैल्यू क्या आ गई, -1 प्लस 3, तो ये 2, 2 आ गया, -4, 2 मिल गया। और आते हैं कहाँ पर हम, अच्छा सवाल पर आते हैं, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम तो मासूम सा है ना, हर जगह एक जैसा रहता है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये 2b² a के बराबर आ जाएगा। ये रहेगा 2b², ये b क्या है, b² 9 के बराबर है, b² की जगह 9। और a क्या था, a ये लिखा हुआ था हमारे पास, a² 16, a की वैल्यू 4,
ए की वैल्यू 4, तो यहाँ ए की जगह 4 रिप्लेस कर देंगे। तो बेटा आ जाएगा 18/4 या 9/2, ये यूनिट्स आ गई लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम। तो ये एंड करो क्वेश्चन को इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब हमसे पूछा जा रहा है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात पूछी जा रही है। 2 डायरेक्ट्रिक्स होते हैं एलिप्स में, पता है, साइड उसको एलिप्स को कवर करने के लिए, ताकि एलिप्स कहीं भागे नहीं। ये डायरेक्ट्रिक्स होंगे और अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो वाई बराबर होता है +-a/e। जनरलाइज कर रहे हो, वाई की जगह y-k लिख दो, आपको बताया समझाया, y-k +-a/e। y-k की वैल्यू हमारे पास h k कहाँ है, k की वैल्यू 2 के बराबर है, h की वैल्यू -1 है और k की वैल्यू 2, ये 2 आ जाएगा +-a स्क्वायर 16, तो a की वैल्यू 4 आ गई। e इसेंट्रिसिटी हमने निकाली थी, इसेंट्रिसिटी कितनी निकाली थी, √7/4, तो यहाँ पर √7/4, तो ये आपके पास मिल जाएगा y-2 ±16/√7, ये इसका जवाब आ गया। आई होप ये क्लियर है। तो बेटा आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम इसका एक और अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे इसको वाइंड अप कर दें, इस एक्सरसाइज को। और फिर नई एक्सरसाइज 9.4 जो है वो जो इसी एलिप्स से रिलेटेड है वो इंशाल्लाह हम कराएंगे। अपना ख्याल रखें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।